हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं सामने पार्क है मेरे, और बच्चे नीचे होली खेलना शुरू कर दिए हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमने होली मनाई है, क्योंकि बच्चे लग रहे हैं खेलने में। हेलो, हैप्पी होली। आप देख सकते हैं मेरे रंग लगा हुआ है। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे तैयारी करनी है। पकोड़े और भी चीज़ मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सुबह से आज मैं किचन में ही लगी हुई हूँ, तो मैं आपको ही बताती हूँ कि किस तरह से मैंने पकोड़े बनाए हैं। तो मैं ये आज मिक्स पकोड़े बना रही हूँ। तो ये मैंने पालक लिया है थोड़ा सा, और पालक के मैं साबुती इस तरह से इसके पकोड़े बनाऊंगी। और मैंने पनीर भी कट कर लिया है, तो इस तरह से मैंने लंबाई में कट किया है। और थोड़ी सी मैंने गोभी ली है, इसको भी ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। और साथ ही मैंने ये हरी मिर्च ली है, और प्याज और आलू को मैं बाद में काटूंगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको मिर्च को भरेंगे। तो मिर्च भरने के लिए मैंने क्या किया है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है अमचूर ली है, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें भर देंगे, जिससे कि मिर्च तो है फीकी फीकी नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं भरना है, बस हल्का हल्का सा इसको भरना है, ताकि इसमें अमचूर और नमक का टेस्ट आ जाए। तो ये मैंने नमक और अमचूर डालकर मिक्स कर लिया है, और उसको हम इस तरह से सारी मिर्चों में भर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सारे मैंने मिर्च को भर लूँगी। तो अब हम पकोड़े का घोल तैयार कर लेते हैं। तो हम इसमें एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे ये बेसन। तो मैं यहाँ पर जो है बेसन 1.5 कप के करीब ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 1.5 कप मैंने करीब बेसन लिया है, और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं डालूंगी चावल का आटा। तो मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा डाला है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और अब हम इसके अंदर डालते हैं लाल मिर्च। तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे धनिया पाउडर। और ये 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें जीरा। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों पर क्रश करके हम डालेंगे। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है उसे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना, 1 पिंच जितना हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम इसका बहुत ही सीक्रेट चीज़ जो है इसके अंदर डालेंगे, वो है लहसुन का फ्लेवर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने जो है 6-7 कली लहसुन की ली है। तो इसको हम क्रश करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। तो ये इस तरह से थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और जो है इसको ऐसे मिला लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का जो है पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदरक नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ लहसुन डालती हूँ। लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम हाथ पर इसको लेंगे, और इसका पानी पानी हमने डालना है। और जो ये इसका ऊपर का जो रह जाता है वो लहसुन, तो इसको हमने क्या करना है, अच्छे से इसको निचोड़ लेना है इस तरह से। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको निचोड़ लिया है। और अब हम चाहे आप इसको फेंक सकते हैं, या फिर आप इसको सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम पकोड़े का बैटर बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो मसाले हैं आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको फेंट लिया है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह का हमने घोल बनाकर तैयार करना है। और मैं इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ऐसे ही रेस्ट करने के लिए। बाद में गाढ़ा होगा तो हम इसमें पानी और डाल देंगे। चंदन चंदन लगाएगा क्यों, ये गुलाल लगा थोड़ी सी। आपने तो मेरे सुबह लगा दिया कलर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली इधर।
हैप्पी होली और रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर। होली। बहुत खुश है मेरे बच्चे। हैप्पी होली। सेम टू ही बेटा, खुश रहे खुश रहे। तो इस तरह से हमने होली मनाई, हम 3 ही है घर में। देखो मेरे हस्बैंड को कितने मजे आ रहे हैं हंसने। तो चलिए अब हम गरम गरम पकोड़े बनाते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ पकोड़े बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो आलू और प्याज हमने नहीं काटे थे वो हम काट लेते हैं। तो किस तरह से काटने आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने गोल गोल इसके स्लाइस काटने हैं और काट कर हमने इनको पानी में डालना है, क्योंकि इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से, ना ही हमने मोटे काटने और ना ही पतले काटने हैं। तो इस तरह से सारा आलू में काट लेती हूँ। इसी तरह से ये प्याज भी कट कर लेंगे। तो प्याज को मैंने छील लिया है। इसको भी बहुत पतला भी नहीं काटना है और बहुत मोटा भी नहीं काटना है। तो इसी तरह से गोल गोल स्लाइस हम इसकी कर लेंगे। अब हम इनको और भी टेस्टी और बढ़िया बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से मसाले डालेंगे। इससे क्या होगा, जब हम पकोड़े बनाएंगे तो फीके फीके नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नमक डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने पकोड़े के जो घोल बनाया है बेसन का उसमें भी हमने डाला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे इसी तरह से। इसी तरह से हम जो है चाट मसाला भी डालेंगे इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया चटपटे से और बहुत बढ़िया बनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसे भी, बस यही चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे। ये पालक और मिर्च को मैंने अलग रख दिया था, इसके ऊपर डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाते हैं। तो देखिए बेसन के घोल को देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ये गाढ़ा है और ना ही पतला है। तो सबसे पहले हम पालक के पकोड़े बनाएंगे। तो जो ये पालक है इसको हमने इस तरह से लेना है और एक एक पालक को हम इस तरह से डिप कर करके और इसको हम तेल में डालते जाएंगे। थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं तेल गर्म हुआ है नहीं। तो तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और इसको इस तरह से इसमें डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को इस समय एक बार हम लो कर देंगे। इस तरह से हम पालक के पकोड़े डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। काट कर जब हम बनाते हैं उससे ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मस्त लगते हैं। तो आप इस तरह से इनको ज़रूर बनाएं। बस एक बार में मैं इतने ही डालूंगी और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। और जो हमने पहले बनाए थे उसको पलट लेते हैं इस तरह से। तो इनको उलटते पलटते हुए हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर आने तक नहीं करना है, बस क्रिस्पी और करारे हो जाए उतना ही हमने इनको फ्राई करना है। पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। और अब हम एक टिश्यू पेपर पर एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब मैं बनाती हूँ पहले मिर्च के पकोड़े। तो इसको इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से हमने ना इसको गोल गोल घुमाना है, जिससे कि बेसन इसके ऊपर अच्छे से लग जाए और इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे। और अब मैं आपको ना मिक्स पकोड़े बताती हूँ किस तरह से मैंने सारे मिक्स पकोड़े बनाए हैं। तो 2-2 3-3 पीस हम गोभी के, आलू के, प्याज के और पनीर के भी बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पहले मैं सारे इसमें डाल दूंगी और डिप कर करके और फिर हम तल लेंगे। तो ये हम डालते हैं। अब ये है पनीर का पकोड़ा। तो सारे मिक्स पकोड़े में एक बार में ही डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े करके, बाकी के हम बाद में बना लेंगे। तो ये है गोभी, इस तरह से हम डालते जाएंगे सारे। ये है प्याज, ये है आलू। होली के दिनों में हमारे यहाँ पर जब भी खेलने वाली होली होती है
तो ये पकोड़े जरूर बनाए जाते हैं। तो मैं हर साल मिक्स पकोड़े बनाती हूँ। और कांजी बनाती हूँ तो कांजी की मैंने रेसिपी आपके साथ डाली हुई है। और गुंजिया भी बनाती हूँ तो गुंजिया की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और मूंग की दाल का हलवा भी बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो आप उसको जरूर देखें और आप भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। ये सारे मिक्स पकोड़े मैंने डाल दिए हैं जितनी कढ़ाई में आए हैं। तो जिस तरह से हमने पालक के पकोड़े बनाए थे उसी तरह से इनको उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारे हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया बने हैं। तो इसी तरह से हम सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी प्लेट में हम इनको भी निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। तो देखिए पकोड़े तो हमारे बन चुके हैं। तो अब देखिए इसके साथ हम एक ड्रिंक बनाएंगे और साथ में एक स्नैक्स और बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं एक ड्रिंक बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया, और ये हम बनाएंगे काले अंगूर से। और इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जा सीड्स लेना है। तो इस तरह का होता है और इसको हम पहले पानी में भिगो देंगे। बहुत जल्दी से भीग जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको हम इस तरह से इसमें पानी डाल देंगे और ये फूल जाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट की गर्मी को शांत करता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए इसको तो हमने भिगो दिया। कहाँ पे खेल के आया है, कहाँ पे गया था, पंजाब भाग गया था। लो जी। तो इसके लिए अब हम एक जार लेंगे और इसके अंदर हम ये जो काले अंगूर है वो डाल देते हैं। तो ये 15-20 पीस के करीब हैं। और साथ ही 5-6 पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको बनाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही ठंडा ठंडा जो है ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है। तो ये आधा नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक। एक छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। अगर अंगूर बहुत ज्यादा मीठे हैं और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं चीनी को। और अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, इस तरह का हुआ है ये। हल्के हल्के से इसमें चंक्स रहेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब देखिए मैंने 2 गिलास लिए हैं और इसके अंदर मैं बर्फ डाल दूंगी क्योंकि ठंडा ठंडा बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब मैं इसके अंदर जो हमने बनाया था अंगूर का रस वो डाल देते हैं। तो ये 2 गिलास के हिसाब से मैंने बनाया है तो दोनों में इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, पर ये जो चंक्स मुंह में आते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सब्जा सीड्स लिए थे वो देखिए कितने अच्छे से फूल गए। ये 1 मिनट के अंदर अंदर ये फूल जाते हैं, बहुत जल्दी से फूल जाते हैं। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब डाल देती हूँ और दोनों में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सोडा वाटर। आप चाहे तो प्लेन पानी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से ये बाहर को आता है। तो इस तरह से हम दोनों में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया ड्रिंक बनकर तैयार होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, फिर से थोड़ी झाग कम हो जाएंगी तो फिर से थोड़ा सा डाल देंगे। तो एक बार मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ। तो ये देखिए ये स्ट्रॉ है मेरी और इसी से मैं चला लेती हूँ। तो थोड़े से झाग कम हो गए हैं तो मैं और इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा गार्निश कर देंगे जिससे कि देखने में बहुत बढ़िया लगे। तो इस तरह से जो नींबू की स्लाइस है वो काट कर मैंने लगा ली है, आप देख सकते हैं। और साथ ही हम इस पर लगा देंगे ये थोड़ा सा अंगूर को भी काट कर। वापस से इसको थोड़ा थोड़ा हिला देंगे और जब पियेंगे तो इसको इस तरह से हिलाकर पियेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ड्रिंक बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको जरूर बनाइए, गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको बनाकर 3-4 घंटे तक इसको यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। तो चलिए पकोड़े हमारे बन गए हैं, ड्रिंक्स हमारी बन गई है और अब हम एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स बनाते हैं। अब हम बनाएंगे भल्ले पापड़ी चाट। तो ये पापड़ी मेरे पास पहले से बनी हुई थी, ये मैदा की पापड़ी है। तो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये भल्ला पापड़ी चाट।
ये भल्ले मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, जो कांजी की रेसिपी पे मैंने आपको दिखाए थे। थोड़े से मैंने भिगो दिए थे, बाकी के मैंने तले हुए और बिना भिगोए फ्रीजर में रख दिए थे। तो उसी को मैंने आज गर्म पानी में भिगो दिया है, नमक और हींग डालकर। और इसको देखिए इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया भल्ले बनकर तैयार हुए थे। तो आप भी उस तरह से बनाएं और इनको इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, क्योंकि मार्केट में जो मिलती है पापड़ी चाट वो भी इसी तरह से मिलती है। आप चाहें तो तोड़े ना साबुत ही रख सकते हैं। तो थोड़े थोड़े से हम तोड़ लेते हैं, बहुत बारीक नहीं तोड़ना है, मोटे मोटे टुकड़ों में इसको हम तोड़ लेते हैं। होली रंगों का त्योहार है, आप भी इसको बहुत अच्छे से मनाइए। बहुत खुशियों का त्योहार है, रंगों भरा त्योहार है। बच्चे बड़े सभी इसको मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर चटनियाँ डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। तो मैंने ये दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इस तरह से मैंने इसको बनाया है, ना ही पतला है और ना ही गाढ़ा है। तो हम इसके ऊपर पहले डाल देते हैं फेंटा हुआ दही। दही के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी नमक मिर्च और भुना हुआ जीरा इसमें डाल सकते हैं और थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि हम इसके अंदर मीठी चटनी भी डालेंगे। हम इस पर थोड़े मसाले डालेंगे, थोड़ा सा हम नॉर्मल जो सफ़ेद नमक है वो डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चटनियों में भी सारे मसाले होते हैं। और साथ ही थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। कोई भी हम स्नैक्स बनाते हैं तो काले नमक का जो है रोल बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ये लाल मिर्च पाउडर। तो जितने चटपटे स्पाइसी आपको बनाने हैं आप उसी हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। साथ ही अब हम डालेंगे भुना पिसा हुआ जीरा। और अब हम जो है ये इमली की चटनी है मीठी वाली, वो इस पर डाल देंगे। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो इस तरह से हम डाल देते हैं। ये धनिया पुदीने की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने आपको कई जो मैंने वीडियो डाली है, कई मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो उसके अंदर मैंने बनाई है, तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हरी चटनी डाल देंगे और वापस से थोड़ा सा हम इसके ऊपर फेंटा हुआ दही डाल देते हैं, जिससे कि भल्ले देखने में बहुत अच्छे लगे। और ये थोड़ी सी मेरे पास बारीक वाली भुजिया रखी हुई थी, वो हम इस पे डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए हमारी भल्ले पापड़ी चाट बनकर तैयार है, आप भी एंजॉय कीजिए। तो ये लीजिए हमारे पकोड़े और भल्ले पापड़ी बनकर तैयार है। आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाएं, चाहे आप इसको सॉस के साथ खाएं। और साथ ही हमने जो ये ड्रिंक बनाया था वो भी आप इसको सर्व कर सकते हैं साथ में। तो देखिए होली के दिन सुबह में तो यही चीजें बनाती हूँ, और गुजिया भी है और साथ में मूंग की दाल का हलवा भी है, तो उसकी रेसिपी मैंने आपको बताई चुकी हूँ। तो आप भी इस तरह से इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनी है हर चीज। तो मैंने तो होली को इसी तरह से मनाया है, आपने कैसे मनाया है तो आप भी मुझे बताइए। और आपको मेरी ये जो डिश मैंने बनाई है होली पर, पकोड़े और भल्ले पापड़ी और साथ ही मैंने जो ड्रिंक बनाया है काले अंगूर का, तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैप्पी होली।